रिएक्ट करेगा। शुरुआत ट्रेंड के साथ करेंगे क्योंकि नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं और स्टॉक एक परफॉर्मर भी रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कल भी हमने देखा करीब 2% ऊपर, रेवेन्यू में करीब 54% का इजाफा देखने को मिला, 2303 करोड़ का आंकड़ा, मुनाफा 20% बढ़कर 167 करोड़ पर आया। वहीं अगर आप ध्यान दें, ये जो रेवेन्यू का आंकड़ा है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने डिलीवर की है। इबिटा के फ्रंट पर 18% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि 18.2% से घटकर 14% पर आए हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़े हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट देखा जा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह का ब्रेकडाउन आ रहा है। वेस्ट साइड जो इनका एक प्रोमिनेंट ब्रांड है, स्टोर है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ करीब 17% देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑनलाइन सेल्स, जिसमें ट्रेंड की ऑनलाइन सेल्स है और बाकी टाटा ग्रुप को भी जोड़कर देखे, वो 6% दरअसल टोटल सेल्स का हिस्सा बन चुकी हैं और कंपनी कह रही है कि इमर्जिंग कैटेगरीज में करीब 18% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। नतीजे अच्छे हैं ट्रेंड के। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कुछ और स्टॉक्स पर, जिसमें आप रेडार पर दरअसल ये जेफरीज की रिपोर्ट आ गई, 1400 का यहाँ पर टारगेट है। कमिंस रेडार पर रहेगा, जहां पर आज मुनाफे में 49% की ग्रोथ पर बाजार पहले रिएक्ट करेगा। इबिटा में 52% का इजाफा, मार्जिन जो 15% 15.5% होते थे 19% पर आ गए, तो 3.5 से 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिल रहा है। 350 से 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा। प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने और रेवेन्यू में भी 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा परफॉर्मेंस है क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में ग्रोथ नजर आई है। एक्सपोर्ट 23% बढ़ता हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट में 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डेटा सेंटर्स, कमर्शियल रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इन सब पॉकेट से काफी तगड़ी डिमांड कंपनी के हाथ लगती हुई दिखाई दी और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के नतीजों में। ओबरॉय रियल्टी, ये भी तिमाही कंपनी के लिए अच्छी साबित हुई है। 50% का इजाफा मुनाफे में, 703 करोड़ का आंकड़ा, 96% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। लॉन्चेस का फायदा क्लियरली कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। अच्छा ऑफ टेक है, 940 पर इबिटा आया, 183% की ग्रोथ और मार्जिन्स देखिए क्या बढ़कर आए हैं। तो नॉर्मली इन रियल्टी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। डीएलएफ की तरफ से भी सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग थे। इंटेलेक्ट डिजाइनरी ना, और एक स्टॉक है जिस पर काफी नजरें होती है, वायदे का जो हिस्सा है, यहां पर मुनाफे में दबाव है, 38% तक का प्रेशर, रेवेन्यू 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स आप देखेंगे 26% के मार्जिन्स घटकर 18% पर आ गए। हालांकि 6 डील विंस कंपनी के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ प्रेशर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। पिरामिल एंटरप्राइजेज, ये भी वायदे बाजार की कंपनी, मुनाफा 3545 करोड़ पर आया है। अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 41% तक का इजाफा यहाँ पर रेवेन्यू में दर्ज हुआ है। मार्जिन्स देखिए 3.5% से बढ़कर 6.5% आ गए हैं। रिटेल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 29% तक की ग्रोथ है। हालांकि ग्रॉस एनपीए बड़ा है, 3.7% से बढ़कर 4% होगा। एसेट क्वालिटी में इतना कुछ सुधार नहीं देखने को मिला है, वो एक दिक्कत की बात है। ये बात हुई इस कंपनी की। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रेडार पर रखेंगे उस लिहाज से। ब्याज से आए 650 करोड़ के आसपास आई है। मुनाफा 170 करोड़ पर आया, 145 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स 9% पर स्टेबल हैं। डिपॉजिट्स में 31% का इजाफा, एडवांसेस में 26.5% तक की ग्रोथ और यहां पर डिसबर्समेंट्स में 67% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ वायदे वाली कंपनियां जिस पर आप रिएक्ट करेंगे। वायदे वाली कंपनी, कई सारे इंपॉर्टेंट नाम है, क्विकली इनमें से कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करना जरूरी। पहला, ट्रेंड।